दोस्तों, दुनिया का इतिहास कई रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो किसी डरावनी फिल्मों से कम नहीं है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का विश्व में काफी लंबा इतिहास रहा है, जिसने लोगों तक कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी है। किंतु इतिहास की कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो है तो बहुत अजीब लेकिन सच है, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम साल 536 में घटी एक ऐसी ही अजीब लेकिन सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 536 को अब तक का सबसे बुरा साल माना जाता है, इतना कि उसे डार्क एज यानी अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दौर में? आइए जानते हैं बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। साल 536 के मध्य काल में यूरोप के आसमान में अचानक काले काले बादल छाने लगे। यह बादल इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी। दिन और रात का फर्क नहीं पता चल रहा था। शुरुआत में तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों को लगा कि शायद खराब मौसम की वजह से बादल छा चुके हैं और कुछ दिनों में ये बादल बरसकर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये इंतजार बहुत लंबा चलने वाला है। देखते ही देखते बादल पूरे यूरोप में छा गए और गर्मियों के मौसम में भी तापमान माइनस में चला गया। यूरोप के साथ साथ अफ्रीका, चीन में भी इसी तरह के बादल छा गए और वहां पर भी तापमान एकदम से गिर गया। पूरे आकाश में सिर्फ धुआं, धुंध और घना कोहरा ही नजर आता था। लोग अपनी छाया तक नहीं देख पा रहे थे। यह सब यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया और एशिया के कुछ हिस्सों में हुआ था। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण धरती का तापमान अचानक से गिर गया। धरती गर्म ही नहीं हो पा रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मियों का अधिकतम तापमान 2 से 2.5 डिग्री ही रहता था। चीन में गर्मियों में भयंकर बर्फ पड़ी और बिना सूरज की रोशनी के फसलें खराब हो गई। हजारों लोग भूखमरी का शिकार हो गए। लाखों लोग इस कारण मारे गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लेकिन ये रहस्यमयी बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगभग 18 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धीरे धीरे सूरज की रोशनी धरती पर पड़ी। यह रहस्यमयी बादल यूरोप के आसमान में 18 महीने तक रहे। इन 18 महीनों में यूरोप और आसपास के देशों के लोगों की जिंदगी नर्क से भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सूरज निकलने के बावजूद लोगों की परेशानियों का अंत नहीं हुआ। दरअसल धूप ना होने की वजह से फसलें तबाह हो गई और खेती करना भी असंभव हो गया था। जल स्रोत पर भी कुछ राख जैसा पदार्थ छा गया था, जिससे वह भी पीने लायक नहीं बचा था। भोजन की कमी के कारण यूरोप में आने वाले समय में भारी अकाल पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। और इसी बीच यूरोप का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता। इसके कुछ साल बाद सन 541 में ईस्टर्न रोमन में जस्टिन का प्लेग फैल चुका था। चूहों द्वारा जस्टिन का प्लेग फैलने का कारण सूरज की रोशनी का ना होना था। जब कई महीनों तक सूरज नहीं निकला तो लोगों में विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो गई और इसकी कमी के कारण लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने लगी और लोग बीमारियों से मरने लगे। यह महामारी इतनी भयानक थी कि इसमें वहां की 30% से भी अधिक जनता की मृत्यु हो गई। जैसे रोज सुबह नगर निगम की गाड़ी कचरा उठाने आती है, उन दिनों वैसे ही रोज सुबह इन कचरा गाड़ियों में मरे हुए लोगों की लाशों को भरकर ले जाते थे और उन्हें समंदर में फेंक देते थे। इस आपदा से सामान्य होने में यूरोप को पूरे 100 साल लगे थे। लोगों के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। लोगों को लगने लगा कि अब धरती का अंत आ चुका है। वह दौर ऐसा था कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप राजघराने के भी क्यों ना हो,
आपको जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूरोप में हर जगह निराशा ही निराशा थी। उस समय यूरोप के लोगों में अंधविश्वास भी काफी फैला। लोगों का यही मानना था कि यह सभी ईश्वर के क्रोध का नतीजा है, क्योंकि वह हमसे नाराज हो गए हैं। सन 536 के इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा कि उस समय सूरज केवल चांद जैसा दिखाई देता था। धूप का नामो निशान नहीं था, ना ही भूख से मुक्ति थी और ना ही बीमारियों से। हर जगह मौत ही नजर आ रही थी। सन 536 में साइंस इतना विकसित नहीं था जो इस मौसम में अचानक आए बदलाव का कारण समझा सके। साइंटिस्ट बताते हैं कि सन 536 में जो भी हुआ उसका असर लंबे समय तक पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर रहा था। कई सालों तक इस घटना पर कोई रिसर्च नहीं हुई, लेकिन सन 1900 के बाद साइंटिस्ट ने इस घटना पर रिसर्च करना शुरू किया और सन 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस ऐतिहासिक घटना का राज पता लगा लिया। इस खौफनाक घटना का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छिपा था। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की एक टीम ग्रीनलैंड जा पहुंची। उनका मकसद था पास्ट के क्लाइमेट्स पर रिसर्च करना। दरअसल ग्रीनलैंड में वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी यहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री रहता है। गर्मियों का मौसम ग्रीनलैंड में आता ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ की जमीन पर जमी बर्फ की चादर कभी नहीं पिघलती। हर साल जब स्नोफॉल होती है तब पिछले साल की बर्फ की चादर को कवर कर देती है। जब जब आसमान से स्नोफॉल होती है तब तब वो अपने साथ साथ फिजा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स को भी जमीन पर ले आती है। इसी वजह से रिसर्चर्स का मानना है ग्रीनलैंड में पिछले 1 लाख साल के क्लाइमेट के डेटा महफूज है। हर साल यहाँ स्नोफॉल की वजह से करीब 5 सेंटीमीटर बर्फ की लेयर जमा होती रहती है। इसके हिसाब से अगर साल 536 का क्लाइमेट का डेटा जानना है तो हमें करीब 1500 साल पहले के सैंपल का लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ने ग्रीनलैंड में ड्रिलिंग का काम शुरू किया और 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ के सैंपल को निकाल लिया। इस सैंपल के स्नो कोर की लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा थी। जब इस सैंपल का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इस टेस्ट में साल 500 से 600 के बीच में जो स्नोफॉल हुई थी वहां की स्नो में सल्फर की स्पाइक पाई गई। साइंटिस्ट का मानना है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर का इतना ज्यादा लेवल तभी बढ़ता है जब कोई वोल्केनो यानी ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी के फटने के कारण जो लावा निकलता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो बहुत ही आसानी से हजारों मीलों तक पहुंच सकती है और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो किसी भी जीव यहाँ तक कि प्लांट्स के लिए भी खतरनाक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड से बने ये बादल इतने घने होते हैं कि वो सूरज की रोशनी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। साल 536 में घटी महामारी का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो ही था। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान पता चला कि साल 536 के दौर में एल सेल्वेटोर के इलोपेंगो लेक में एक ज्वालामुखी फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल इस लेक के बीचों बीच पाए जाने वाला एक पहाड़ है जो उस वक्त ज्वालामुखी के फटने से बना था। देखने में ये पहाड़ बहुत ही नॉर्मल लगता है, लेकिन ये पहाड़ दरअसल ज्वालामुखी की राख से बना है जो 1500 साल पहले ज्वालामुखी के फटने से बना था। इस तरह आखिरकार एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने इस गुत्थी को सुलझा दिया। दोस्तों, उम्मीद है भी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। हमें आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।